के बाद राज्यों में पाबंदियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है तो कुछ राज्यों में सख्ती बढ़ाई गई है। ऐसे में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन की आहट सुनाई दे रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाए जाने से इनकार किया है, लेकिन दिल्ली सरकार की कल अहम बैठक भी होने वाली है। डीडीएमए बैठक के बाद सरकार आगे की रणनीति पर फैसला लेगी। कोरोना महामारी एक बार फिर से तेजी से पांव पसार रही है। देश में 1.5 लाख तक के मामले रोज सामने आ रहे हैं और जिस तरह कोरोना फैल रहा है, पाबंदियों की जकड़न भी बढ़ती जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें नई नई गाइडलाइंस ला रही हैं और जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो दिन अब दूर नहीं जब देश में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। तमिलनाडु में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच चेन को तोड़ने के लिए रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पहले ही नाइट कर्फ्यू राज्य में घोषित कर रखा है, लेकिन जिस तरह तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद सूबे की स्टालिन सरकार ने सख्ती का फैसला किया है। संपूर्ण लॉकडाउन के तहत राज्य में सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना स्टोर ही खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी दुकानें और सेवाएं स्थगित रहेंगी। पुलिस कई टीमों का गठन कर हालात पर नजर रखे है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना से विस्फोटक हालात हैं। करीब 20,000 मामले रोजाना सामने आ रहे हैं और जिसके चलते राज्य में वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है। सभी सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवा को छोड़कर सबको आने से मना कर दिया गया है और ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के निर्देश जारी किए गए हैं। प्राइवेट दफ्तरों में 50% कैपेसिटी के साथ काम करने की इजाजत है। इसके अलावा दिल्ली में रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू इम्पोज है। स्कूल, सिनेमाघर, जिम, ऑडिटोरियम, वाटर पार्क सभी बंद किए जा चुके हैं। बढ़ती महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने सोमवार को डीडीएमए की बैठक बुलाई है, जिसमें विशेषज्ञों की सलाह के बाद आगे की प्लानिंग तय की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि फिलहाल लॉकडाउन लगाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की जरूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि मास्क पहनना सबसे जरूरी है। मास्क पहनना सबसे जरूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित राज्य है। सबसे ज्यादा मामले यहीं से सामने आ रहे हैं और रोजाना करीब 40,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड प्रबंधों को और कड़ा करते हुए सुबह 5 से रात 11 बजे तक 5 या फिर इससे अधिक लोगों के सामूहिक सार्वजनिक रूप से आवाजाही पर रोक लगा दी है। स्कूलों को 15 फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। आवश्यक कार्यों के अलावा रात 11 से सुबह 5 बजे तक कोई आवाजाही नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मामले पर काबू पाने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। महाराष्ट्र में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए आखिरकार नाइट कर्फ्यू लगा ही दिया गया है। कल रात 12 बजे से यह नियम लागू होंगे। इसके अनुसार नागरिकों को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अपने घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं किसी भी तरह की इमरजेंसी पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे। जिम, स्पा और स्विमिंग पूल पूरी तरीके से बंद रखे जाएंगे। निजी दफ्तर, होटल, थिएटर, सैलून 50% की क्षमता से
ही खुले रहेंगे। मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। मैदान, पार्क और पर्यटन स्थल भी पूरी तरीके से बंद रखे जाएंगे। स्कूल, कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रखे जाएंगे। वहीं 2 डोज लेने पर ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल लोग कर सकेंगे। शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को आने की अनुमति होगी। वहीं आपको यह भी बता दें, खेल के मैदान, गार्डन, टूरिस्ट प्लेस बंद रखे जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रखे जाएंगे। वहीं 2 डोज लेने पर ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही उपस्थित रह सकेंगे। खेल के मैदान, गार्डन और टूरिस्ट प्लेस भी बंद रखे जा रहे हैं। सोशल पॉलिटिकल कार्यक्रम में 50 लोगों को ही आने की अनुमति होगी। सभी डोमेस्टिक यात्रियों के लिए 72 घंटों की RT-PCR की रिपोर्ट निगेटिव राज्य में आने से पहले देना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये साफ साफ कहा है कि चंद मुट्ठी भर लोग जो मास्क नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से यह वायरस फैलने का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे लोगों पर जो है कड़ी कार्रवाई सरकार द्वारा की जाएगी। अगर आज भी हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो जल्द ही बड़े परिणाम हमें भुगतने होंगे। जो कोई लोगों के मन में भ्रम कौन कर रहा है आपको पता है? बार बार एक बोला, दूसरा बोला, तीसरा बोला, यही स्क्रिप्ट पाठ करते, तो उनको करने दो। मेरी आपके माध्यम से लोगों के लिए एक विनती है कि आप भयभीत मत हो। जिधर हो उधर पूरी SOP, मास्क लगाना, सैनिटाइजर होना या वैक्सीन लेके तैयार रहना, इतना भी करते तो डरने का बात नहीं चाहिए। डरो मत, कड़क निर्बंध है, जरूर है, होंगे ही, नहीं जो पालने वाले उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन उसका मतलब है भयभीत होके भाग जाना या होना, वो मत करो। महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह राजस्थान, हरियाणा में भी प्रतिबंध बढ़ाया गया है। यूपी में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। बिहार में 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। ये रात 10 से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए MP में बड़े मेलों का आयोजन नहीं होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2038 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 51 है और इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 5158 है। अब तक कुल 16,88,058 व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। विगत 24 घंटे में कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। जो हमारी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है उसमें वृद्धि हुई है और केसेस भी बढ़े हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं के बराबर है। जिनको भी इस समय इन्फेक्शन हो रहा है उनमें बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन देखा जा रहा है। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों में अलग अलग राज्यों में पाबंदियां और बिजनेस इकोनॉमिक पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। खासकर छोटे दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक अनुमान के मुताबिक बीते 10 दिन में व्यापार 45% घट चुका है। पहले नाइट कर्फ्यू और बाद में जो वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, उससे छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार और होटल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रभावित है। जैसा कि पिछले 2 लॉकडाउन में अभी उनका व्यापार पटरी पर आया भी नहीं था और अब इस तीसरी लहर ने छोटे दुकानदार और व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी। कोरोना एक बार फिर से खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है। ऊपर से नया वेरिएंट भी तेजी से फैल रहा है। देश में ओमिक्रॉन के मामले 4000 के आसपास हैं और ऐसे में हमें नई मुसीबत या नई पाबंदियों से बचना है तो सरकार की गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करना होगा, वरना क्या होगा उसका अंजाम सबको मालूम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।